आप सबको मेरा बहुत-बहुत नमस्कार और मेरा नाम है डॉक्टर एन के चौधरी। तो आज हम लोग फिर दोबारा से कोई नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं, जब घर पे डॉक्टर ना हो, है ना? तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, जो है कि मतलब कान में मतलब कोई फॉरेन बॉडी अगर आपके कान में चला जाए, है ना? या कोई कीड़ा वगैरह या कोई भी मतलब कान में चला जाता है ना? तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, है ना? जब मतलब घर पे, तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो कान में जो भी आजकल जो जो है ज़्यादातर जो भी फॉरेन बॉडी वगैरह खास करके ना बच्चों में देखा जाता है। बच्चे या टोडलर वगैरह हो गया, जो भी 2 साल 4 साल 5 साल के बच्चे वगैरह हैं, वही लोग ज़्यादातर कानों में कुछ डाल लेते हैं, जैसे खेलने की चीज़ें वगैरह हो गई, है ना? या मटर का दाना वगैरह हो गया, या फिर कोई छर्रा वगैरह जैसे रहते हैं वो ना, या फिर जो भी या कोई जैसे घड़ी की जो बैटरी आती थी छोटे छोटे, वो वगैरह हो गया, या कुछ भी मतलब या गेहूं का दाना वगैरह हो गया, तो वो कान में जा करके कभी कभी बच्चों में फंस जाता है ना। ज़्यादातर बच्चों में होता है, कभी कभी बड़े आदमी में भी होता है। बड़े आदमी में जैसे कोई लोकल कंपनी का ईयरबड्स वगैरह यूज करते हैं, तो कभी कभी उनका या फिर माचिस का तिल्ली वगैरह तो वो टूट के कान में रह जाता है है ना? तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या करेंगे, है ना? तो सबसे पहले तो ये है कि जब भी ऐसा कुछ हो जाए, है ना, खास करके अगर बच्चों में ऐसा हो जाता है ना, और मान लो जैसे आपको या फिर कोई मतलब खास करके या कोई कीड़ा वगैरह चला गया, मतलब इंसेक्ट वगैरह कोई भी जाता है बच्चे के कान में वगैरह में, आपको अगर ऐसा दिखाई पड़ रहा है ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है ना? जैसे मतलब आपको सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है। पैनिक क्यों नहीं होना है? क्योंकि कान में कुछ भी जाता है ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कुछ-कुछ चीज़ें ही होती हैं जो या तो जैसे इंसेक्ट हो गया, या फिर कुछ बीन्स वगैरह वो सब जाते हैं, तो वो थोड़ा-सा दिक्कत करता है ना? बट इतना इमरजेंसी नहीं होता है कि तुरंत अगर हो गया तो कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना? कान के थ्रू वो अंदर भी मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत अंदर जा कर के ये कर देगा और या कुछ ब्रेन में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो वहीं पे रहता है ना? बस इरिटेशन होगा थोड़ा बहुत, है ना? लेकिन आपको उसको निकलवाना ज़रूरी होता है ना? तो अगर मान लीजिए कि कुछ-कुछ अब जैसे कि आपका बड्स वगैरह है, या बच्चे ने कुछ मतलब गेहूँ का दाना वगैरह हो गया, तो आप उसको सबसे पहले तो अपना ना जो है कान को कुछ टाइम पे ऐसे मतलब 2 से 5 मिनट तक ऐसे रखना है, जिस तरफ लगा हुआ है, ऐसा देखना है। अगर निकल सकता है तो ठीक है ना? बाकी उसको किसी चीज़ से ना मतलब, या फिर अगर आप मान लीजिए कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि बहुत कान के बहुत बाहर साइड में हल्का-सा नज़दीक में है, तो आप ना कुछ पकड़ने वाले चिमटी चिमटी जैसे कि कैसे लेडीज़ लोग घर पे जैसे ना रगड़ वगैरह रखती हैं आईब्रो भगाने के लिए, कुछ ऐसा पकड़ने वाला टाइप। तो उससे अगर आपको बाहर दिखे तो आप उससे पकड़ के निकाल सकते हो। लेकिन अगर अंदर है ना, डॉक्टर हमारे अगर आपको ज़रा काफ़ी अंदर है, तो उसको फिर आप उसको छेड़खानी नहीं करें, फिर आप डॉक्टर के पास ही लेके जाएँ, है ना? अपने से उसको नहीं कुछ करना है ना? और मान लीजिए जैसे कोई इंसेक्ट है आपको दिख रहा है और काफ़ी अंदर है, उसमें तो उस कंडीशन में क्या है कि बच्चा थोड़ा-सा पैनिक भी हो रहा है, तो उसमें आप उसको कुछ उसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे ना मतलब कोई भी ऑलिव ऑयल हो गया, या मिनरल ऑयल वगैरह होता है, तो वो ना अगर आपको कुछ नहीं मिले तो आप जो है सरसों का तेल भी आप हल्का-सा थोड़ा-सा गुनगुना, मतलब ऐसा नहीं कि जले, मतलब हल्का गुनगुना थोड़ा-सा रहे एकदम, वो आप उसमें जो है कान में ऐसे करके डाल सकते हैं, ऊपर से डाल करके अपना थोड़ा देर करके, और जैसे थोड़ा डालने के बाद फिर उसको आप
ऐसा ऐसे करके रख सकते हैं ताकि वो निकल जाए, है ना? उसकी वजह से अगर कूड़ा हुआ तो ये तो क्या है, फिर वो मर जाएगा अपना, है ना? अगर निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो खुद उसको कुछ भी चीज़ शार्प ऑब्जेक्ट से किसी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर डॉक्टर के पास ही जाकर के दिखाना। अब अगर कुछ और जैसे कि मतलब बॉल बेयरिंग वगैरह हो गया, कोई भी मतलब या फिर मटर हो गया, जहाँ जो भी आपका जो गोल चीज़ अगर लगता है कान में चला गया, तो आपको वो उसको फिर निकालने की कोशिश नहीं करना है ना? कि वो आपको पकड़ाएगा नहीं, और जितना आप उसको कोशिश करेंगे वो और नीचे पर्दे के पास जाएगा, नज़दीक पहुँच जाएगा। तो उसमें पर्दा जो है थोड़ा-सा जो है पर्दा फटने का पर्दे में परफोरेशन होने का डर रहता है, तो है ना? ख़ास करके 2 चीज़ें जो है जिसमें ज़्यादा आपको जो थोड़ा-सा इमरजेंसी टाइप का रहता है कि उसमें डॉक्टर के पास मतलब विदिन मतलब 4 आवर कि 4 घंटे के अंदर आपको ले जाना होता है। उसमें एक तो इंसेक्ट या कोई कीड़ा वगैरह है, और दूसरा हो गया कि कोई जैसे घड़ी की जो बैटरी वगैरह होती है ना, वो छोटी, वो कान में रह गया तो वो हानि करता है, क्योंकि उससे केमिकल वगैरह निकलते हैं, तो वो कान में आपको कोई ना कोई दिक्कत कर सकता है, कुछ इरिटेशन कर सकता है ना? कुछ इन्फेक्शन वगैरह बढ़ा सकता है। तो वो चीज़ आपको जो है 2 चीज़ों में डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा आपको ना। है ना? बाकी अगर मान लीजिए कि आपका जैसे इंसेक्ट वगैरह जैसे आपने निकाल लिया है, कुछ भी आपका फॉरेन बॉडी आप जो है बाहर दिखा, आपने निकाल लिया, तो उसमें कोई कुछ करना नहीं है, दवाई की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, बस एक ईयर ड्रॉप यूज़ करना है आपको, है ना? वो भी ईयर ड्रॉप में आप जो है या तो सिप्लोक्स डी करके आता है, या फिर मतलब ओटीबीट बी वगैरह या ओटीबायोटिक ऐसी करके आप कोई भी जो है ईयर ड्रॉप सिर्फ 2 दिन के लिए अपना जो है डाल सकते हैं सुबह-शाम, 1-1 बूंद, ताकि उससे इन्फेक्शन आपका ना हो, मतलब उसके लिए ना। बाकी इसमें बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए बच्चा ठीक है, उसको दर्द नहीं हो रहा है, कुछ चला गया है ना, तो आप रिलैक्स रह सकते हो। मतलब अगर उस दिन नहीं जा पाए कुछ मतलब, तो आप अगले दिन भी डॉक्टर को दिखा सकते हो, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। बाकी कैसे-कैसे क्या होगा तो मैं आपको उसमें वीडियो में डालूँगा, है ना? और कुछ भी किसी को लगता है कि कुछ और जैसे जानकारी-वाकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, है ना? और बाकी ज़्यादा लोग ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो आज इतने ही के लिए, बाकी फिर आएँगे, ठीक है? नमस्ते।